लघु कृपा। प्रभु अपने निज जन का बहुत ही ख्याल करते हैं। पुष्टि जीव पर कृपा जब बरसनी शुरू होती है तो कई प्रकार से उसकी अनुभूति होती है। गौर से देखे तो पता चले। कभी अपनी खुद की जिंदगी की परछाई से बाहर निकलकर साक्षी भाव से अपने ही जीवन में घटित घटना पर ध्यान ही नहीं देते, इसलिए पता कैसे चले। जब खुद अहं के बंदी है तो दृढ़ आश्रय प्रभु का कैसे सिद्ध हो। श्री वल्लभ प्रभु की कृपा से दीनता पूर्वक ही प्रभु का शरण प्राप्त हो सकता है। दीनता और अहं का तालमेल हो ही नहीं सकता। अहं है तो दीनता असंभव है। ऐसी परिस्थिति में प्रभु कृपा करके अहम मिटाने के लिए जो भी लौकिक सुख में मोह है वह हटाना शुरू करते हैं। प्रभु चाहते हैं इन लौकिक सुख में से बाहर निकलकर जीव उनकी ओर कदम बढ़ाए। ये प्रभु की कृपा नहीं तो और क्या है। हम भाग्यशाली है कि प्रभु की इतनी बड़ी कृपा होती है। अपने अहं का आश्रय करने के बावजूद जब सारे पैतरे नाकाम सिद्ध होते हैं, अपनों से संबंधों में कड़वाहट पैदा हो जाती है। जिसे अपना मानते हैं वो स्वार्थ के पुतले प्रतीत होने लगते हैं। यह बात बोलनी जितनी आसान है उतनी है नहीं। इसमें भी प्रभु की कृपा ही कारण है। यह सब रात ही रात में संभव नहीं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती है। प्रभु हमें उनके करीब लाना चाहते हैं। हमारा ध्यान इस बात पर जितना जल्दी आ जाए उतना श्रम प्रभु को कम पड़ता है। प्रभु श्रम उठाते हैं हमें अपनी ओर खींचने। एक बार जब मन में दृढ़ विश्वास हो जाए कि मेरी खुद की कोई हैसियत ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, सारे दाव उलटे पड़ने लगे, तब जाके प्रभु की ओर हम मुड़ते हैं। जो भी आश्रय के रास्ते थे वे सारे टेस्ट कर लिए, सारे के सारे बेकार साबित हो चुके। तब जाके प्रभु की ओर आश्रय के लिए मुड़ते हैं। यकीन हो गया कि प्रभु के अलावा और कुछ काम नहीं आना है, तब प्रभु का आश्रय सिद्ध होता है। अहं का मिटना ही दीनता का स्वरूप है। जैसे जैसे अहं की मात्रा कम होती जाती है उसके बराबर मात्रा में दीनता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे दीनता बढ़ती जाती है प्रभु का आश्रय दृढ़ आश्रय में परिवर्तित होता जाता है। हम पुष्टिजीव इतने भाग्यशाली है कि आज के इस युग में भी हमें श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी और सारे श्री वल्लभ कुल प्रभु की कृपा से अपने ही घर में कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक गोलोक धाम के स्वामी की सेवा प्राप्त हुई है।